तो चलिए 2D एनिमेशन जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हैं। इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आज ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि अगर आपको 2D एनिमेशन आता है तो 2D एनिमेशन की जॉब को चुनोगे या फिर आप फ्रीलांसिंग को चुनोगे। आपका जो सारा कंफ्यूजन होगा वो आज मैं दूर करूंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। मेरा नाम है अर्जुन डांगी और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको आज टोटल 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप खुद सेलेक्ट कर पाओगे कि फ्रीलांसिंग बेस्ट है या फिर आपको 2D एनिमेशन की जॉब करनी चाहिए। 2D एनिमेशन के अंदर भी 2D एनिमेटर, कैरेक्टर डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, मोशन आर्टिस्ट, स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट, ये सारे होते हैं। तो उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे? तो नंबर 1, एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, मतलब कि काम का वातावरण कैसा रहेगा। तो 2D एनिमेटर की जॉब के अंदर स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको काम करने के लिए ऑफिस पे जाना ही पड़ेगा, जहाँ पे आप काम करोगे। वहाँ से आपको एक फिक्स टाइम मिलता है 8-10 घंटे काम करने, तो वो आपको करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, जैसे कि समय के साथ में आपका प्रमोशन होगा, फ्री ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी, डेवलपमेंट की स्किल्स आपको सीखने को मिलेगी। तो ये 2D एनिमेटर की जॉब के अंदर होगा। लेकिन वही हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको एनवायरनमेंट, इंडिपेंडेंस मिलेगा, मतलब कि आप आज़ाद हो। जब आपको काम करना है, कब नहीं करना है, इसका फुल कंट्रोल आपके पास में है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इसके अंदर? तो इसके अंदर आप अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम करोगे, अलग अलग आप क्या करोगे, वर्क करके अपना पोर्टफोलियो बनाओगे। तो आप एक ऑलराउंडर हो एक तरीके से। आपका पोर्टफोलियो अलग अलग होगा, कोई लो क्वालिटी का होगा, कोई हाई क्वालिटी का होगा। इसके अंदर आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती होगी। अब फ्रीलांसिंग और 2D एनिमेशन के अंदर इनकम कैसे क्या होती है, किसमें ज्यादा पैसा कमा सकते हो, ये वीडियो के अंत में बताऊंगा, ताकि आप पहले जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं उनको मिस ना कर सको। नंबर 2, अब आप अकेले काम करोगे या टीम में काम करोगे। तो 2D एनिमेटर की जॉब जब आप करते हो तो इसमें आपको टीम वर्क मिलता है, यानी कि एक ही प्रोडक्शन हाउस के अंदर अलग अलग टीम मेंबर्स होते हैं, यानी कि अलग अलग इंसान हैं जो कि अपना काम बांटेंगे, उसके बाद में उसको करेंगे। तो एक तो इसमें क्रिएटिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक अकेला दिमाग यूज़ हो रहा है, उसकी जगह पे साथ में 10 लोग और दिमाग लगा रहे हैं। तो फास्टर वर्क तो हो गई होगा, मतलब स्पीड से काम तो हो गई होगा, प्लस क्रिएटिव काम भी होगा। कुछ गलत किया है तो बताने वाले भी बहुत मिलेंगे, तो इसमें क्रिएटिव आप काम कर सकते हो। जबकि अगर मैं आपको फ्रीलांसिंग वर्क के अंदर बताऊं तो इसमें एक लिमिटेड वर्क आप कर सकते हो। जितना आपको आता है उतना ही आप क्या कर सकते हो, काम को कर सकते हो। जितने आप क्रिएटिव हो उतने ही आप क्रिएटिव वर्क करोगे, उससे ज़्यादा ना तो कम। तो इसमें एक लिमिटेशन आपको मिल जाती है। नंबर 3, अब करियर किसको माने, 2D एनिमेशन की जॉब को करियर मान ले या फ्रीलांसिंग वर्क को करियर मान ले, इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो उसके लिए तो आपको जॉब ज़रूर करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर आप जॉब करोगे तो इससे आपके लिए क्या है, बेनिफिट रहेगा। इसमें क्या बेनिफिट है? तो एक तो आपको जॉब की सिक्योरिटी रहती है। अगर आपने आज किसी जगह पे काम किया है, जैसे कि 1 साल आपने किसी प्रोडक्शन में काम किया है, उसके बाद में अगर आपको वहाँ से निकाल दिया है तो अब आपके पास में एक एक्सपीरियंस है कि आपने उस समय इतनी सैलरी के अंदर वहाँ पे काम किया था। अब आप नई वैकेंसी पे अप्लाई करोगे, या तो उससे सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी या फिर इक्वल सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। अगर जॉब नहीं मिलती है तो फिर आपको फ्रीलांसिंग के अंदर जाना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म अगर आपको चलना है तो जॉब बहुत अच्छी होती है। जबकि फ्रीलांसिंग के अंदर अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, मतलब कि अगर आपको जल्दी से किसी स्किल के बारे में नॉलेज है और क्लाइंट्स अगर आपको मिलते हैं तो जल्दी जल्दी वर्क करके आप पैसे कमाने के बारे में सोच सकते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। करियर तो फ्रीलांसिंग के अंदर भी होता है, लेकिन जॉब और फ्रीलांसिंग के अंदर दोनों में से किसको चुनना है वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फ्रीलांसिंग और एनिमेशन जॉब के बारे में तो बता ही रहा हूँ, ये दोनों एनिमेशन से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन जिनको एनिमेशन करना नहीं आता है वो क्या कर सकते हैं? तो देखो, जिनके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप है और एनिमेशन करना सीखना चाहते हैं, तो मैं काफ़ी लंबे समय से एनिमेशन भी सिखा रहा हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप मेरे वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। डेमो वीडियोस दे रखे हैं, कैसा पढ़ाऊंगा, क्या सिखाऊंगा।
स्टूडेंट्स के रिव्यूज सारे दे रखे हैं, आप आराम से जाके देखो। अगर मेरा पढ़ाना, समझाना, सिखाना अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरा कोर्स एनरोल करके घर बैठे एनिमेशन करना, इस तरह के यूट्यूब पे जो कार्टून स्टोरीज होते हैं ऐसे बनाना सीख सकते हो। इससे आप जॉब के लिए भी आपको फ़ायदा मिलेगा और फ्रीलांसिंग में भी आप बेनिफिट ले पाओगे। ये घर बैठे आप कोर्स कर सकते हो, 6 महीने का कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे, इनको देखकर आपको सीखना होगा और बिना प्रैक्टिस के कभी एनिमेशन स्किल को आप नहीं सीख पाओगे। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। तो अभी जस्ट मैंने आपको करियर के बारे में बताया, लेकिन अब हमें फ्रीलांसिंग और 2D एनिमेशन की इनकम के बारे में बात करनी चाहिए। तो अगर आप 2D एनिमेशन की जॉब करोगे तो इसमें आपको रेगुलर एक फिक्स इनकम होगी, है ना, क्योंकि हर महीने आपको पैसा मिलता रहेगा अगर आप जॉब करोगे, काम करते रहोगे तो। प्लस इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है कि किसी अगर आप बड़ी कंपनी में काम करोगे तो एक तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस साथ में फ्री मिलता है, प्लस अगर आप कोई PF वगैरह देता है, प्रोविडेंट फंड, जिसको आप लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम ले सकते हो या बीच में निकाल सकते हो, और इसमें एक रिटायरमेंट का प्लान भी होता है अगर कंपनी अच्छी है तो इसके ये बेनिफिट होते हैं। जबकि अगर आप फ्रीलांसिंग की जॉब करोगे तो इसमें एक समय में आप पैसे तो ज़्यादा कमा सकते हो क्योंकि आप फ्री हो, कंट्रोल आपके पास में है, किस क्लाइंट के लिए काम करना है, किसके लिए नहीं करना है, कम पैसों के लिए करना है कि नहीं करना है, ज़्यादा पैसों वालों के लिए क्या चार्ज करना है, कितना लेना है, किस समय काम देना है, ये आपके पास में फुल कंट्रोल है। तो ज़्यादा पैसे इसमें आप ले सकते हो, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास में किस समय काम करना नहीं करना है। लेकिन पैसे में भी फिर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। आज क्लाइंट आपके पास में आया, हो सकता है क्लाइंट कल किसी और के पास में चला गया, आपके पास में क्लाइंट की अगर कमी होने लग गई तो इसमें पैसों की दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो मैंने आपको बता ही दिया था कि करियर जॉब में जाता है, फ्रीलांसिंग में ज़्यादा पैसे आप ज़रूर कमा सकते हो। नंबर 5, अब दोनों में पैसे तो आप कमा सकते हो, लेकिन एक्सपेंसेस, खर्चा किस में ज़्यादा है? अगर आप एक 2D एनिमेशन की जॉब करते हो तो जाहिर सी बात ये होगी कि अगर आपको बड़ा पैकेज चाहिए तो आपके शहर के अंदर ये जॉब आपको मिलना पॉसिबल नहीं है। आपको किसी और शहर के अंदर जाना पड़ेगा जो कि एनिमेशन या प्रोडक्शन हाउस के हब बने हुए हैं, जैसे कि दिल्ली है, बेंगलोर है, मुंबई है, कोलकाता जैसे बड़े जो सिटी हैं, इन सिटी के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो खर्चा ज़रूर से रहने खाने का खर्चा होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, अदर एक्सपेंसेस आप और मान लो। तो जॉब करोगे तो खर्चे ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग के अंदर देखोगे तो वर्क फ्रॉम होम होता है, तो इसमें खर्चे बहुत कम है। घर की इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है वही आएगा, बाकी एसेसरीज जो आप यूज़ करोगे थोड़ा बहुत खर्चा उसका भी होता ही है। तो अगर हम खर्चे में देखें, एक्सपेंसेस में देखें, तो जॉब के अंदर ज़्यादा खर्चे होंगे, फ्रीलांसिंग के अंदर पैसे बचा सकते हो। नंबर 6, अब दोनों में से पैसे किस में ज़्यादा मिलेंगे? काफ़ी सारे लोग इसी के बारे में सोचते हैं कि क्या हम जल्दी जल्दी पैसा कमा सकते हैं। देखो, एनिमेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जिसमें जितना ज़्यादा नॉलेज आपके पास में है, जैसा आप प्रैक्टिकल करेंगे, जैसा प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, जैसी क्वालिटी आप देंगे, उस हिसाब से पैसा है इसमें। एनिमेशन की जॉब भी करोगे तो जितने आपको एक्सपीरियंस जितना है, जितना आप क्रिएटिव हो, उस हिसाब से आपका एक लेवल बनता जाएगा, प्रमोशंस होते जाएंगे, या फिर आप सीधे जॉब पे जहाँ लगोगे तो बड़ा रोल आपको मिलेगा। वहीं फ्रीलांसिंग के अंदर भी होता है, जो लोग बाकी फ्रेशर नहीं कर सकते वो आप अगर कर लोगे तो ज़्यादा पैसे आप चार्ज कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो फ्रीलांसिंग के अंदर ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि जॉब के अंदर आपके पास में लिमिटेड है, क्योंकि 8 से 10 घंटे आप काम करोगे तो फिर फ्रीलांसिंग के अंदर ज़्यादा समय आप नहीं निकाल पाओगे, डेडिकेटेड समय आप नहीं निकाल पाओगे। तो फ्रीलांसिंग में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ये आप खुद भी जब सर्च करोगे, रिसर्च करोगे तो पता लगेगा। लेकिन अब मुझे चुनना है कि फ्रीलांसिंग और जॉब में से किसी एक को, तो मेरा यही कहना होगा कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो जॉब प्लस फ्रीलांसिंग करो, क्योंकि एक फ्रीलांसिंग से जो आपका पैसा बनेगा ना, वो आपका खर्चा निकालने के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि जॉब के अंदर खर्चा ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जो फ्रीलांसिंग का पैसा होगा वो आप खर्चे में यूज़ कर सकते हो, बाकी का जो सेव पैसा होगा वो आप अपनी सेविंग्स में बना लोगे। लेकिन अगर आप देखोगे फ्रीलांसिंग ही करोगे तो फिर आपको क्लाइंट मिलेंगे नहीं, किसी महीने आप घाटे में जाओगे, किसी महीने आप प्रॉफिट में जाओगे। तो ये आपको देखना है, इसीलिए जॉब प्लस फ्रीलांसिंग होगी तो बेस्ट रहेगा। अब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो उनको जॉब कैसे मिल सकती है? अब देखो, शुरू में जो फ्रेशर है वो फ्रीलांसिंग ही करेंगे, 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो उसके बाद में जॉब में ट्राई करो, आपको जॉब में कोई ना कोई प्रोडक्शन ज़रूर ले लेगा। बाकी फ्रेशर और सीधे जॉब में जाओगे तो या तो आपको 10-15 हज़ार देने वाले ही मिलेंगे, उसके लिए भी घर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। तो बेस्ट है ये 2-3 साल आप फ्रीलांसिंग करो, एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप जॉब करो और बड़े पैकेज पे लगो। मिनिमम सैलरी 25 से 30 हज़ार तक लगोगे तभी सेट होगा,
फ्रेशर की 15,000 ही सैलरी मिलती है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, जितना मेरे अंदर मन में था वो सारा बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाओ। नमस्कार।